माता की जय। क्या बात, आवाज नहीं आई तुम्हारे पीछे। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस, 42वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी जो आज नगर और जनपद और प्रदेश की और राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर विश्व के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में उभर के आई है। हमारा आपका सौभाग्य है कि जिसका नेतृत्व जहां संगठन के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय नड्डा साहब, वहीं सरकार में राष्ट्र का और पूरे विश्व का नेतृत्व आज आपके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसी के साथ प्रदेश में अगर आपके स्वतंत्र देव सिंह पार्टी का, जनपद में सुनील सिंह जी और नगर में शत्रुघ्न जी कर रहे हैं, तो हमारे आपके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया और 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई एक पार्टी दोबारा सरकार बनाने का काम किया है, दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसके लिए आप चुनाव के बाद सार्वजनिक रूप से आप लोगों से बात नहीं हो पाई। पूरी विधानसभा में कई गांव में जाने का अवसर तो मिला, लेकिन अभी गांव पूरी विधानसभा का भ्रमण कल से चालू है। आप सब जानते हो कि किन विपरीत परिस्थितियों में आपने ये चुनाव जीता है। इससे ज्यादा विपक्ष और ताकतवर नहीं हो सकता जितना इस वर्ष आपके सामने ताकतवर था। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे यादव हो, 10-5% केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। सारा का सारा एक मुश्त एक पार्टी को वोट मिला, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं मिला। सही बात। किसी को नहीं मिला। पहले ये होता था कुछ जातियों के वोट किसी भाजपा के साथ साथ कहीं सपा को, कहीं कांग्रेस को, कहीं बसपा को मिल जाता था। लेकिन अब की से आपकी विधानसभा, पूरा जनपद और पूरे प्रदेश में तमाम जातियों ने एक साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इससे ज्यादा मजबूत विपक्ष कभी उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता। लेकिन उस मजबूत विपक्ष को भेदने का काम आप हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रदेश का ये हाल है, और उन परिस्थितियों में प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। ये कार्यकर्ताओं का ही बल है। अभी कल हमसे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के संयोजक आदरणीय अवधेश मिश्रा जी कह रहे थे कि पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनका सम्मान, अभिनंदन होना चाहिए। तो हम भी इस बात को स्वीकार करते हुए 15 अप्रैल को जयशंकर बारात घर में पूरे विधानसभा के एक बूथ अध्यक्ष को, एक पूरी मंडल कमेटी को, एक प्रधान, एक पूर्व प्रधान और वह मौजूद साथी जिन्होंने गोला से लेकर आपके मैदानी और गोमती से लेकर शारदा तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। बहुत से प्रत्याशियों ने तो 1 महीना चुनाव लड़ा होगा, आपने तो 6 महीने पहले जब स्वतंत्र देव सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में आए थे, तब से आप संघर्ष कर, तब जाके इस मजबूत विपक्ष को भेद पाए हैं। इससे ज्यादा कभी मजबूत विपक्ष हो नहीं सकता। जिस मजबूत विपक्ष को आपने धूल चटाने का काम किया है, ऐसे समस्त आप सब कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर नमन और वंदन करता हूं। आज अपने जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनका व्यक्तित्व, जिनका कर्तृत्व, जिनको देखने सुनने का अवसर तो नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जो मैंने उनको पढ़ा है, सुना है, निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता में नई ऊर्जा पैदा करने का काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
जैसा कि अध्यक्ष शत्रुघ्न जी ने बताया कि ये कार्यक्रम 20 तारीख तक चलना है। आज जो नमो ऐप के ऊपर अभी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलेगी, हम भी उसकी शुरुआत अभी से, हमारा भी लोड होने में समय लग रहा है। लोड होने के साथ ही हम भी उसमें, चाहे आप 21 रुपये करें, चाहे आप 51 रुपये करें, 101 रुपया करें, 200, 250, 501 रुपया करें, चाहे 5 रुपया करें, लेकिन आप कार्यकर्ता हैं, इसकी गवाही आप प्रधानमंत्री की कार्यालय से जुड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं 20 तारीख तक अनवरत अपने मोबाइल से, अपने साथी के मोबाइल से, अपने माध्यम से जो भी तरीका उसमें दिया हुआ है उसके माध्यम से गांव में जाने के बाद, गांव की चौपाल पर बैठने के बाद ये निश्चित हो जाए कि जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, जिसको योगी जी में विश्वास है, जिसमें आपके नरेंद्र मोदी जी के में आस्था है और जो थोड़ी बहुत हम पर भी विश्वास करते हैं, वो सारे लोग चाहे 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का आप उसमें निश्चित रूप से उसमें दान करने का काम करेंगे। योगी जी अरविंद करे, योगी जी अरविंद करे। आज शाम को मैलानी में कार्यक्रम है, मैलानी के समस्त कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। जीत की शुरुआत मैलानी से हुई थी, 11 बूथ है, 9 बूथ जीत के आए हैं आप वहां पर, और 2200 से जीत मैलानी से लेकर निकले थे। आज उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन 5 बजे मैलानी में है। जो साथी हमारे चल सकते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी है, वो कृपया वहां पर हमारे साथ 4 बजे यहीं कार्यालय से चलेंगे, 5 बजे वहां कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। अब लगातार कार्यक्रम है। कल 10 बजे रामपुर, जहां हमको 99% वोट मिला पोल का, 2-4 वोट इधर उधर गया है रमुआपुर में 99%, वहां पर कल सबसे पहले हम रमुआपुर जाएंगे। उसके बाद अंबारा में पंचायत लगेगी पूरी ब्लॉक की, जहां पूरे ब्लॉक के सारे अधिकारी रहेंगे और ये प्रक्रिया अब अनवरत होगी। कल वहां पर बिजुआ में है, परसों आपका मढ़िया सड़क में है। पूरे ब्लॉक के अधिकारी, पूरे तहसील के अधिकारी, पूरे पुलिस के अधिकारी वहां पर रहेंगे और वहीं पर जन समस्याओं का समाधान है। वहीं पर जो हमारे लिए आदेश होगा सड़क, पानी, बिजली के लिए, उसको हम भी लिखकर और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैंने ये तय किया है कि ग्राम सभा कोई भी हो, हर ब्लॉक में एक मीटिंग, इस तरीके की चौपाल वहां पर लगेगी प्रतिमाह। जो भी साथी अपने ग्राम सभा में लगवाना चाहें तो अपनी बात कर लेंगे हमसे, हम ब्लॉक को कहेंगे, ब्लॉक पूरी, हमारे दोनों ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं, वो इसकी पूरी व्यवस्था देखेंगे। कल अंबारा में है, फिर तांगिया जो गांव के अंदर है, तो हम गए थे चुनाव के समय, भूख लगी, उन्होंने भौरिया खिलाई थी, तो हमने कहा जीत के आएंगे तो तुम्हारे पूरे गांव के साथ, तो उस पूरे गांव की कल दावत है जंगल के अंदर ही तांगिया में। फिर एक बच्ची का आपको याद होगा कि वो कविता गाया करती थी, गीत गाई थी, कन्नापुर की बेटी है, उसके घर जाने के बाद 4-5 प्रमुख लोग हैं बिजुआ के, जिनके घरों पर थोड़ी थोड़ी देर बैठ के कार्यक्रम है, तब वापसी है। इसी तरीके से परसों मढ़िया सड़क में कार्यक्रम है, फिर मढ़िया सड़क के साथ साथ मढ़िया में कार्यक्रम है, और उसके बाद रजवापुर में जिस लड़की का पेड़, बेटी का पेड़, मिश्रा परिवार की लड़की, उसका पेड़ जबरदस्ती चंदन का काटवा लिया गया, उनको कल हम खुद देखेंगे। ऐसे लोगों को अब सजा देने की जरूरत है, ऐसे लोगों को ठीक करना पड़ेगा। जो ऐसे बदमाशी करते हैं और सामने आके फिर खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बहुत मन दुखा है। आज यशपाल हमसे डांट खा के रह गए, लेकिन माफ़ी नहीं है। तो इसलिए हम आपसे सबसे कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव में खून पसीना बहाया है, उनका सम्मान करना, उनके साथ खड़ा होना, उनके साथ रात दिन उनके सुख दुख में खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। मेरा उसमें उसको भारतीय जनता पार्टी योगी जी अरविंद तो साथियों मित्रों, आप सबका बहुत ही धन्यवाद जो आप इन परिस्थितियों में यहाँ पर, आज गर्मी का मौसम था, इसमें आप सब लोग खड़े हैं। 12 बजे
उसका उद्घाटन है यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ तक मुझे जाना है। सीएमओ और अधिकारी आ गए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जवाहर और सभी साथियों से, कि सबको चाय पानी जितनी देर में कराएंगे, आधा पौना घंटे में हम वहाँ से उद्घाटन करके आ जाएंगे। तब हम आप सबकी समस्याएं सुनेंगे, तब आपके साथ बैठकर एक एक बात का विचार करेंगे। किसी को भी बिना सुने उनका काम किए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तब तक 1 घंटे की हमें मोहलत दे दो केवल, उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। जितनी देर में आप चाय पानी कराएंगे जवाहर जी आपको, उतनी देर में हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। स्वयंसेवक संघ के मनीषियों ने आजादी के पूर्व ये विचार किया कि अंग्रेजों से लड़कर के इस स्वाधीनता संग्राम के विजय के पश्चात में भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र के साथ भारत का चतुर्मुखी विकास, और उसमें भी एक मूल भाव कि भारत के आदर्श, विश्व के आदर्श, भारतीय संस्कृति के नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राम राज्य की कल्पना, जिसको कि स्वयं महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारत का शासन आजादी के बाद राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर उसको धरातल पर लेकर के चलने वाला, वो दायित्व निभाया। लेकिन उसकी गति जो रही वो धीमी रही। उसकी जो गति थी वो धंसी हुई थी, अटकी हुई थी, भटकी हुई थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तो पंठेंगड़ी और डॉक्टर हेडगेवार से लेकर के ये संकल्प लिया था कि हम अपने त्याग, हम अपने अहिंसा और जो नैसर्गिक गुण हैं उनको लेकर के हम राजनीतिक मूल्यों के साथ में स्थापना करेंगे। और उस दल को लेकर के जनसंघ की और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने जो समय समय पे व्यवस्था में समझौते किए, उनसे मजबूर होकर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी की आज स्वर्णिम काल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। लेकिन अभी दूर जाना है। सोने से पहले ये एक उद्घोष है हम सबका कि सोने से पहले कितने संकल्प हमारे हैं, कितने हमारे स्वप्न हैं, जिनको कि हमें अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्रीय प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर के और चतुर्मुखी विकास को लेकर के और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के समाज के गठन को लेकर के इसी क्रम में अपने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष भाई शत्रुघ्न मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं।